डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड। इस क्वेश्चन में हमें ऑर्डर और डिग्री मालूम करनी है अगर वो डिफाइंड है तो। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, dy माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका लिखेंगे सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन लिखा हमने। उसके बाद यही जो हमारे पास इक्वेशन है वो सेम यहाँ पे लिखेंगे, dy माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब करना क्या है हमने, जैसे हम बेसिक प्रीवियस क्लास में यानी कि प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ के आए कि हमें ऑर्डर और डिग्री जो है ना वो मालूम करनी होती है। ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया हुआ है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो वो वहाँ जाके देख सकते हैं। वहाँ पे ये चीज़ पहले से ही मैंने कराई हुई है कि ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है। तो फर्स्ट लेक्चर में ये सारी चीज़ें मेंशन है, तो पहले वो आप देख लें, उसके बाद आप ये सेकंड लेक्चर देखें ताकि आपको आसानी हो। तो अभी हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को अरेंज करना है और उसके बाद बताना है कि इसका ऑर्डर और डिग्री क्या है। अब अरेंज कैसे करना है, तो इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। यानी कि यहाँ पे देखें तो ये dy जो है ना वो इस तरफ ही रहेगा और ये माइनस का साइन एक्स और डी एक्स क्या है हम दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास देखा जाए तो यहाँ dy, ये माइनस का है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का साइन एक्स और dx। अब फॉर्मेशन किस तरह से होती है कि हम अगर डेरिवेशन की फॉर्मेशन बनाते तो हमारे पास dy ओवर dx की फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो मतलब ये dx यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं dy ओवर dx इज इक्वल साइन x। अब ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। अब इसमें हम बताएंगे कि इसका ऑर्डर और डिग्री क्या है। अब ऑर्डर और डिग्री के लिए जो फॉर्मेशन मैंने बताई थी वो क्या बताई थी कि हम ऑर्डर उसको बोलते हैं जितने टाइम्स हम डेरिवेशन करते हैं। अब देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक टाइम डेरिवेशन हो रही है, यानी कि इसके ऊपर जो पावर होता है वो इसका क्या डिनोट करता है, डिग्री। लेकिन इसके अंदर जो पावर होता है इनके ऊपर एक्स स्क्वायर और डी के ऊपर, मतलब वो मेंशन करते हैं हमारे पास क्या, ऑर्डर। यहाँ पे दोनों के ऊपर कोई पावर नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास अगर इसका ऑर्डर लिखेंगे तो यहाँ इसका ऑर्डर हो जाएगा 1, और अगर इसकी डिग्री लिखेंगे हम तो डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी, वो भी हमारे पास हो जाएगी 1। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हमारे पास ऑर्डर और डिग्री क्या है, 1 है। अब ये इसका फाइनल आंसर है। इस क्वेश्चन में इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, तो ये बस इतना ही है, ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है कि बोल रहा है वेरीफाई दैट द फंक्शन y is equal to a cos x plus b sin x where a, b belongs to real numbers, ये हमारे पास रियल नंबर है, इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस y इज इक्वल टू 0। मतलब सेकंड ऑर्डर मतलब दो टाइम डेरिवेशन की और प्लस y इज इक्वल टू 0। अब बोल रहे हैं कि वेरीफाई करके दें कि जो मैंने फंक्शन दिया है, यानी कि ये जो y का फंक्शन दिया है, क्या वो इस वेरिएबल यानी कि कांस्टेंट्स के होते हुए इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है कि नहीं है। मतलब जब हम इसकी दो बार डेरिवेशन निकालें और इसमें पुट करें तो ये हमारे पास 0 को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि दोनों तरफ क्या होना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए आंसर। तो चलिए इसको सेटिस्फाई करते हैं। अब सबसे पहले सेम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद यही हम जो ना इक्वेशन और ये फंक्शन जो ना दोनों यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब इसको आप नाम दे दें, ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद हमने क्या करना है कि गिवन ये जो हमारे पास फंक्शन है इसका y का, वो यहाँ पे हम लिखेंगे y इज इक्वल टू a cos x और प्लस b sin x। अब ये हमें क्या है, हमारे पास सिर्फ y का वैल्यू है और y के लिए हमारे पास ये ना इक्वेशन दी a cos x प्लस b sin x। अब इस इक्वेशन की हमने क्या करना है, डेरिवेशन। तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम डिफरेंशिएट। डेरिवेशन किस लिए कर रहे हैं कि हम यहाँ पे इस इक्वेशन में
यूज कर सके। लेकिन यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कि 2 बार डेरिवेशन निकालेंगे हम इसकी। तो पहले फर्स्ट डेरिवेशन निकालेंगे हम इसकी, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट एक्स। अब इसकी अगर डेरिवेशन निकालें हम तो यहाँ लिखेंगे dy ओवर dx इज इक्वल। अब हमें पता है यहाँ पे a जो है वो सेम रहेगा, लेकिन हम डेरिवेशन निकालेंगे किसकी, d अपॉन dx ऑफ cos x और प्लस b सेम, फिर उसके बाद d अपॉन dx ऑफ sin x। ठीक है, यानी कि इसकी हम अलग से डेरिवेशन निकालेंगे। ठीक है, अब ये इसकी डेरिवेशन क्या होगी हमारे पास के dy ओवर dx इज इक्वल a सेम। अब cos की डेरिवेशन हमारे पास क्या होती है, cos की डेरिवेशन होती है हमारे पास माइनस साइन और उसके बाद प्लस b सेम, और sin की डेरिवेशन हमारे पास क्या होती है cos x। ये पॉजिटिव होता है और इसकी जो डेरिवेशन होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, तो इसके बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, यानी कि dy ओवर dx इज इक्वल माइनस a और उसके बाद साइन एक्स और प्लस बी कॉस एक्स। ये इसकी आ गई फर्स्ट डेरिवेशन। ठीक है, इस फर्स्ट डेरिवेशन के बाद हम क्या करेंगे, अगेन करेंगे इसको डिफरेंशिएट, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई थी यहाँ पे, ये जो इक्वेशन है हमारे पास के सेकंड ऑर्डर है, मतलब 2 टाइम डेरिवेशंस 2 टाइम डेरिवेशन है। तो हम क्या करेंगे, इसकी दोबारा डेरिवेशन करेंगे, तो अगेन डेरिवेटिव करेंगे हम इसकी। तो अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट एक्स, तो इसकी दोबारा डेरिवेशन करेंगे इस इक्वेशन की। तो यहाँ लिखेंगे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल। अब इसकी डायरेक्ट जो है ना हम डेरिवेशन कर सकते हैं, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ जाएगी। तो हम दोबारा से मतलब इसकी डेरिवेशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं इस इक्वेशन की। तो ये माइनस ए जो है ना वो सेम रहेगी, और इस साइन की डेरिवेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, कॉस। ठीक है, ये cos x हो गए, उसके बाद प्लस, अब ये b सेम रहेगी ये वाली। ठीक है, ये b सेम। अब cos की डेरिवेशन हमारे पास क्या होती है, यानी कि पहले हमने जैसे की थी वहां पे, तो वो cos की डेरिवेशन क्या थी, माइनस है। अब यहाँ पे साइन थी तो उसकी डेरिवेशन क्या होगी, cos। अब ये cos है तो इसकी डेरिवेशन क्या हो जाएगी फिर से माइनस साइन और ये x। ठीक है, तो अब इसको लिखते हैं थोड़ा अरेंज करके। तो ये डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और इक्वल ये माइनस का a cos x, और ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का b और ये साइन x। ठीक है, अब ये इसकी हो गई सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये जो वैल्यू है ना, ये हम क्या करेंगे उस इक्वेशन में, जो हमारे पास इसकी इक्वेशन है ये वाली, इस इक्वेशन में हम ना यूज करेंगे। ठीक है, तो ये यहीं पे मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन ये फिर से लिखूँ तो यहाँ मैं लिखूँगा पुट वैल्यूज, यानी कि वो जो वैल्यूज हमने बनाए, ठीक है, यही लिखेंगे, पुटिंग वैल्यूज ऑफ y एंड डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज पुट करेंगे हम। तो ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी थी, ये वाली, ये लिखेंगे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर और प्लस वाई इज इक्वल 0। अब ये वैल्यूज इसमें रख के देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये इक्वल हो जाएगा डी स्क्वायर वाई किसके इक्वल है माइनस ए और ये कॉस एक्स और माइनस बी साइन एक्स। ठीक है, और उसके बाद प्लस वाई का वैल्यू हमारे पास कितना था, ए कॉस एक्स और प्लस बी साइन एक्स इज इक्वल 0। अब ये हमारे पास दोनों 0 के इक्वल आने चाहिए। ठीक है, यानी कि ये इसकी कंडीशन है, क्योंकि ये इक्वेशन 0 के इक्वल है। ठीक है, तो ये y और इसका वैल्यू हो गया, तो ये माइनस का a cos x है और ये प्लस का a cos x है, ये और ये कैंसिल, ये माइनस का b sin x है और ये प्लस का b sin x है, ये भी कैंसिल, यानी कि चारों टर्म्स कैंसिल हो गए। तो ये किसके इक्वल होगा, 0 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया कि जो हमने इसने जो हमें फंक्शन दिया था वो हमने उसकी डेरिवेशन निकाली 2 टाइम्स और उसमें पुट किया, वो डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी हो गई, 0 के इक्वल हो गई, यानी कि ये इसका सॉल्यूशन है। तो ये प्रूफ हो चुका है, ये इसका फाइनल आंसर है। दैट्स इट। चलें अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, एक्सरसाइज 4.1 का। तो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 4.1।
क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोल रहा है कि शो दैट y1 is equal to x square and y2 is equal to x cube are the both solutions of x square y double prime minus 4xy dash plus 6y is equal to 0। यानी कि ये जो हमारे पास दो वैल्यूज है y1 और y2, क्या ये इसके दोनों सॉल्यूशंस हैं या नहीं है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के। ठीक है, पहले हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है, यानी कि शो दैट करानी है। ठीक है, उसके बाद इसके दो पॉइंट्स हमारे पास हैं, यानी कि दो कंडीशंस हैं, ये भी हमें प्रूव करनी है कि तो अब सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन मालूम करेंगे इसका। अब पहले हमारे पास चीज़ें, यानी कि पहले डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास कौन सी है, ये वाली। ये हम डिफरेंशियल इक्वेशन सेम टू सेम यहाँ रखेंगे कि यानी एक्स स्क्वायर वाई डबल डेरिवेशन माइनस 4xy और प्लस 6y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको आप भले 1 नंबर लिख दें, फर्स्ट नंबर दे दें। ठीक है, ये हमारे पास इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और पहली जो हमारे पास कंडीशन है इसकी, वो क्या है कि y1 हमारे पास क्या है, y1 यानी कि केस 1, इसको लिख के आप मेंशन करें कि हमारे पास केस 1 है इसकी। और पहले फर्स्ट केस में क्या है हमारे पास कि y1 हमने आपको दिया है क्या, एक्स स्क्वायर। अब ये चेक करनी है कि ये इस इक्वेशन में हमारे पास इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, यानी कि अगर 0 आंसर आ रहा है तो मतलब ये इसका सॉल्यूशन है, और अगर 0 नहीं आ रहा है तो मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो हमने ये चेक करनी है। ठीक है, तो अब क्या करना है कि इसमें हमारे पास इसकी देखेंगे क्या है, डबल डेरिवेशन दी है, यानी कि इसकी डेरिवेशन तो लेनी है लेकिन एक बार नहीं, दो बार। ठीक है, यहाँ पे 1 टाइम में और यहाँ पे 2 टाइम, यानी कि तीनों चीज़ें हमें यूज़ करनी है, वाई भी और सिंगल डेरिवेशन भी और डबल डेरिवेशन भी, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी है। हाँ, सही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी डेरिवेशन निकालेंगे। तो फर्स्ट हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट एक्स। तो इसकी डेरिवेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, तो y1 की डेरिवेशन हो जाएगी, यानी कि ये 2 फ्रंट पे आ जाएगा, 2 और 2 में से 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी फर्स्ट डेरिवेशन आ गई। तो अगेन इसकी डेरिवेशन करेंगे हम, अगर अगर अगेन डिफरेंशिएट करें इसको हम विथ रिस्पेक्ट एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y1 डबल डेरिवेशन इज इक्वल। अब देखें इसका पावर 1 बच गया है ना, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा 2, क्योंकि 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। और अगर कोई भी हमारे पास टर्म हो, ऐसा हो जिसमें हमारे पास x पावर 0 हो, यानी कि इस तरह से लिखा हो, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये हमने बेसिक क्लासेस में भी पढ़ा है। ठीक है, तो यानी x पावर 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो ये हमारे पास एक ये है वैल्यू और दूसरा ये। अब ये दो वैल्यूज जो है वो हम इस इक्वेशन में जो ना पुट करके चेक करेंगे कि ये इक्वेशन 0 हो रही है या नहीं हो रही है। तो अब लिखेंगे हम पुटिंग वैल्यूज ऑफ y single derivation and double derivation in equation 1। ये जो हमने इक्वेशन 1 बनाई थी ना ऊपर, तो उसमें हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको, इक्वेशन को सेम लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 4xy डैश प्लस 6y इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास थी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमारे पास इनके वैल्यूज गिवन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर सेम, तो वाई डबल डैश का हमारे पास वैल्यू क्या है 2, तो वो हमने 2 रख दिया, माइनस 4 सेम, एक्स भी सेम, फिर वाई का वैल्यू हमारे पास क्या है 2x, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 2x। उसके बाद प्लस ये 6 सेम, वाई का वैल्यू हमारे पास ओरिजिनल जो हमारे पास y1 का वैल्यू गिवन था, ठीक है, वो हम क्या रखेंगे यहाँ पे 6 के साथ रख देंगे क्या है एक्स स्क्वायर, और इज इक्वल टू किसके 0 के। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, और माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 से 8 और ये एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस का दोनों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर और माइनस का 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों कैंसिल, क्योंकि एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है, तो आंसर क्या आ गया 0 इज इक्वल टू 0। अब ये तो प्रूफ हो गया कि मतलब ये जो इक्वेशंस के मतलब y1 वाले जो टर्म्स हमारे पास, यानी कि सिंगल डेरिवेशन और डबल डेरिवेशन जो है वो इसका सॉल्यूशन है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है
यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारे पास क्या होगी, जीरो के इक्वल आ गई। तो हम इसके लिए बोल सकते हैं कि y1 इज इक्वल एक्स स्क्वायर इज द सॉल्यूशन। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि y1 इज इक्वल एक्स स्क्वायर इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो मतलब ये इसका क्या है हमारे पास आंसर है। ठीक है, अब केस नंबर 2 जो है ना वो हम सॉल्व करते हैं कि वो इसके इक्वल है या नहीं है। अब क्वेश्चन 6 का केस 2 है हमारे पास है। वो क्या था हमारे पास कि उसमें हमारे पास दूसरा एक वैल्यू दिया हुआ था जो कि इक्वल था क्या, y2 इज इक्वल था किसके, एक्स क्यूब के। ठीक है, और जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी वो इक्वेशन हम यहाँ पे भी सेम रखेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई डबल डैश और माइनस 4xy और प्लस 6y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन 1 जो है ना वो दोनों में सेम ही है। लेकिन ये कंडीशन जो हमारे पास है ये सिर्फ हमने दोबारा से चेक करनी है। तो यहाँ पे हम y2 लिख सकते हैं अभी के लिए, क्योंकि हमने अभी y2 के हिसाब से चेक करना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी इसकी हम डेरिवेशन निकालेंगे पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसकी डेरिवेशन निकालेंगे y2 की। फर्स्ट डेरिवेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, ये 3 आगे आ जाएगा और 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये इसकी हो गई हमारे पास फर्स्ट डेरिवेशन। तो अब हम निकालेंगे इसकी सेकेंड डेरिवेशन निकालेंगे। तो यानी कि इसको अगेन हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे ये पावर जो है हमारा ये आगे आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे y2 की डबल डेरिवेशन और ये 3 2 6 और एक पावर इसमें से माइनस कर देंगे तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, x बचेगा। अब ये हमारे पास इसकी फर्स्ट डेरिवेशन, ठीक है, और ये इसकी सेकंड डेरिवेशन। अब दोनों आ गए। अब इस इक्वेशन में हम ना ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास चेक करेंगे, इसको लिखेंगे हम कि पुटिंग values of y dash and y double dash in equal। ठीक है, तो अब हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गई, यानी कि y1 और मतलब y2 का फर्स्ट डेरिवेशन और y2 का सेकंड डेरिवेशन हमारे पास दोनों वैल्यूज आ गए। अब ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन है। तो यहाँ पे भी सिमिलर तरीके से हमारे पास एक्स स्क्वायर सेम रहेगा और y2 की डबल डेरिवेशन यानी कि यहाँ पे रखेंगे हम 6x और उसके बाद रखेंगे -4 और x सेम और फर्स्ट डेरिवेशन हमारे पास y2 की किसके इक्वल है, 3x स्क्वायर के और उसके बाद प्लस 6 और y2 का हमारे पास वैल्यू गिवन था क्या, ये ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे कि क्या है हमारे पास, यहाँ पे लिखा हुआ है कि y2 इज इक्वल x क्यूब। यही हम सेम जो ना यहाँ पे रखेंगे x के साथ 6 के साथ। तो यहाँ पे हो जाएगा x क्यूब और इज इक्वल 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x क्यूब और माइनस ये 4 3 12 और x स्क्वायर और x मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब और प्लस 6 और ये x क्यूब सेम इज इक्वल 0। अब ये 6 और ये 6 ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, दोनों प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 12x क्यूब और माइनस का 12x क्यूब और इज इक्वल 0। अब ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल तो 0 इज इक्वल 0। तो ये भी प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि y2 इज इक्वल x क्यूब इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यानी कि y2 इज इक्वल x क्यूब जो है वो इसका सॉल्यूशन है। क्यों, क्योंकि हमारे पास कंडीशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन की वो 0 के इक्वल जो है ना आ रही है, यानी कि दोनों साइड क्या आ रहा है, आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। चलें, अब जो इसने हमें फर्दर दो कंडीशन दी थी ना अब वो सॉल्व करते हैं। यानी कि जो इसने पहली और दूसरी, यानी कि अगर कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आता है, यानी कि 0 होता है या नहीं होता है, वो हमने अभी चेक करना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारे पास वो पहला पार्ट दिया हुआ था कि R(c1)(y1) एंड C2(y2) आल्सो सॉल्यूशन के वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी हमारे पास, कौन सी इक्वेशन थी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास, जिसको हमने फर्स्ट नंबर का नाम दिया था वो x²
वाई डबल डेरिवेशन माइनस 4xy और प्लस 6y इज इक्वल टू 0। ये वाली जो इक्वेशन है ये C1y1 और C2y2 क्या ये इसके सॉल्यूशंस हैं या नहीं है। तो अब हमने क्या करना है यहाँ पे लिखेंगे हम लेट, ठीक है, लेट लिखेंगे और उसके बाद ये C1y1 इनको हम जो ना लेट लेंगे किसके y इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल ये किसके इक्वल है y के, तो ये इक्वल हो जाएगा C1 और y1 के। अब मेरे पहली कंडीशन में हमने देखा था वहां पे हमारे पास y1 का जो वैल्यू था वो क्या दिया होता एक्स स्क्वायर, वही हम इसकी जगह पे जो ना यूज करेंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे हम, क्योंकि अगर दोनों तरफ हमारे पास डिपेंडेंट होंगे तो हम इसकी डेरिवेशन कैसे निकालेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ y1 को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ, तो यहाँ लिखेंगे C1 और एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन बनी है अब इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा y डैश इज इक्वल, अब C1 सेम रहेगा बाकी एक्स स्क्वायर की डेरिवेशन हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 और ये x सेम, ठीक है। अब इसको सिंपलीफाई करके लिखें तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि y डैश इज इक्वल हो जाएगी 2C1 और x के। अब इसकी हम दोबारा डेरिवेशन निकालेंगे, क्यों, क्योंकि जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ दोबारा डेरिवेशन निकालेंगे फिर वो वैल्यू हम क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे, तो अगेन क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट, ठीक है। तो इसकी डेरिवेशन क्या हो जाएगी y डबल डेरिवेशन, अब ये 2 सेम और ये C1 भी और x की डेरिवेशन हमारे पास क्या हो जाएगी यहाँ पे 1 हो जाएगी, तो 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये इसकी क्या हो गई डबल डेरिवेशन। अब हमने क्या करना है ये जो हमारे पास डेरिवेशन फर्स्ट डेरिवेशन आई है यानी कि ये वैल्यू ये जो हमारे पास आया है ये और ये हम जो ना हमारे पास सेकंड ऑर्डर वाला वैल्यू आया है ये दोनों हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में जो हमारे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी इसकी ये वाली फर्स्ट इक्वेशन जो थी हमारे पास ये इसमें हम पुट करेंगे, ठीक है। तो यानी अब यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ y डैश एंड y डबल डैश इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब वो इक्वेशन यहाँ पे हमारे पास लिखेंगे एक्स स्क्वायर और y डबल डैश और माइनस 4xy और प्लस 6y इज इक्वल 0। अब ये वैल्यूज हम इसमें पुट करके देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर और y डबल डैश यानी कि 2 टाइम जो डेरिवेशन निकाली हमने वो जो वैल्यूज है हमारे पास कौन कौन से हैं वो हमारे पास y डबल डैश का क्या वैल्यू है 2C1 और उसके साथ है हमारे पास माइनस ये 4 और ये x है और ये y का जो हमारे पास यानी कि जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेशन है यानी कि वो वैल्यू हमारे पास कौन सा है ये वाला है, ठीक है। ये जो वैल्यू है ना हमारे पास ये हम क्या करेंगे इसकी जगह पे पुट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 और C1 और ये x, उसके बाद प्लस ये 6 और y का ओरिजिनल वैल्यू यानी कि जो हमारे पास y का हमने ओरिजिनल वैल्यू रखा था वो कौन सा था C1 और ये एक्स स्क्वायर और इक्वल 0। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 2C1 एक्स स्क्वायर माइनस ये 4 2 8 और C1 और x क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर और प्लस ये 6C1 और ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल 0। अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास 2C1 एक्स स्क्वायर और 6C1 ये दोनों प्लस के ये ऐड कर सकते हैं तो हमारे पास कितने हो जाएंगे 8C1 एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 8C1 एक्स स्क्वायर और ये इज इक्वल 0। अब ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल तो 0 इज इक्वल 0। अब ये तो हमारे पास प्रूफ हो गया, ठीक है, कि जो है ना C1y1 जो हमारे पास है वो इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास कंडीशन थी यानी कि इसमें दूसरी पॉइंट हुई थी कि y इज इक्वल C2y2 है, अब वो चीज़ हमने जो ना इसमें प्रूफ करनी है। अब क्या लिखेंगे नाउ लेट y इज इक्वल C2 और y2। अब ये कंडीशन दी हुई है। अब हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि y2 किसके इक्वल है x क्यूब के, ठीक है, यानी कि ये वैल्यू हम इसकी जगह पे यूज कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे तो y इज इक्वल टू C2 और x क्यूब। अब डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास कौन सी थी जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी वो कौन सी थी एक्स स्क्वायर और y डबल डैश
और इसके साथ हमारे पास था वाई डबल डैश और -4 x y डैश और +6 y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन थी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास लिखेंगे पहले ये y जो हमारे पास दी हुई है यानी कि c2x3, हम क्या करेंगे इसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इसकी डेरिवेशन निकालेंगे कि यहाँ पे डबल और डेरिवेशन है और यहाँ पे सिंगल, तो यहाँ पे इसकी डेरिवेशन निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा y डैश फर्स्ट डेरिवेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे C2 से अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आगे आ जाएगा और एक में से इस x की पावर में से एक माइनस कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि मतलब 3C2 और x स्क्वायर। अब इसकी दोबारा से डेरिवेशन निकालेंगे, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास 2 टाइम डेरिवेशन है, तो अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसको विथ रिस्पेक्ट x, तो यहाँ पे लिखेंगे डबल डेरिवेशन और इज इक्वल, ये पावर जो है हमारे पास आगे आ जाएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और ये C2 एक माइनस हो जाएगा इसमें से, तो सिर्फ क्या बचेगा x। अब ये जो वैल्यूज है हमारे पास यानी कि एक ये और दूसरा ये दोनों हम इस इक्वेशन में यूज करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वैल्यूज ऑफ y डैश एंड y डबल डैश। अब ये इस इक्वेशन में पुट करके देखते हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और y डबल डैश का वैल्यू क्या है हमारे पास 6C2 और x और उसके साथ -4 x सेम रहेगा और y डैश का वैल्यू हमारे पास कितना है 3C2 x स्क्वायर और उसके साथ रखेंगे +6 और y का वैल्यू हमारे पास कितना है C2 x क्यूब इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 6C2 x क्यूब और माइनस ये 4 और ये 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 और ये x और x यानी कि C2 और ये x का स्क्वायर एंड प्लस एंड देन 6 जो है मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 6C2 और x क्यूब इज इक्वल टू 0। अब ये और ये टर्म दोनों प्लस के ये ऐड कर दें तो बचेगा क्या -12C2 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा सॉरी, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है तो ये भी 3 है। ठीक है, यहाँ पे भी 3 है। अब कैसे पता चला? क्योंकि ये दोनों टर्म सिमिलर होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास माइनस का और ये प्लस का है तो ये हमारे पास यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, इस तरफ भी 0 और इस तरफ भी 0, तो ये हो गया हैंड्स रूट। अब बाकी इसका पार्ट नंबर 2 बचता है तो वो सिंप्लीफाई करते हैं। अब इस वाले पार्ट में हमारे पास क्या है कि क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 है, उसमें बोल रहा है कि y1 प्लस y2 इज ऑल्सो सोल्यूशन, यानी कि इन दोनों का सम जो है वो इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, पहले इसको थोड़ा सा सेट करके लिखेंगे, यानी कि लिखेंगे सेम तरीके से लेट y इज इक्वल, ये किसके इक्वल हो जाएगा y1 और प्लस y2 के। अब कंडीशन के हिसाब से यानी कि जो हमने प्रीवियस में यूज किए हैं, क्या यूज किया कि y1 जो है वो इक्वल था किसके, एक्स स्क्वायर के, और y2 जो था ये हमने कंडीशन यूज की है। ठीक है, पहले तो ये y2 इक्वल था किसके, एक्स क्यूब के, यानी कि ये दोनों वैल्यूज हम इनकी जगह पे यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स का क्यूब। अब इसको जो है ना हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, उस इक्वेशन में यूज करने के लिए जो हमारे पास इसकी इक्वेशन थी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिखेंगे। अब y की फर्स्ट डेरिवेशन निकालेंगे तो ये फर्स्ट डेरिवेशन में क्या आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा और ये x और प्लस ये 3 इसका आगे आ जाएगा और इसमें से एक माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी हो गई फर्स्ट डेरिवेशन। अगेन इसकी हम डेरिवेशन निकालेंगे क्योंकि इक्वेशन में हमारे पास क्या है, सेकंड ऑर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे y डबल डैश और इज इक्वल, इसकी दोबारा डेरिवेशन करेंगे तो यहाँ पे x की डेरिवेशन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो सिर्फ 2 बचेगा और प्लस इसकी आगे आ जाएगा वैल्यू, मतलब पावर आगे आ जाएगा तो कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा x। ठीक है, क्योंकि एक माइनस हो जाएगा इसमें से तो सिर्फ एक बचेगा, यानी कि यहाँ पे 1 पावर है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी आ गई सेकेंड डेरिवेशन। अब ये और ये दोनों वैल्यूज हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन में
यूज करेंगे। ठीक है, अब वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास कौन सी थी? डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने बाकी सारे टर्म्स में यानी कि बाकी सारे प्रॉब्लम्स में जो यूज किए हमने, वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश और माइनस 4xy डैश और प्लस 6y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 के तौर पे हम यूज़ करके हैं प्रीवियस जो ना सारे टर्म्स में, यानी कि जो भी हमने इसके पार्ट सॉल्व किए हैं उस सब में ये चीज़ हमने यूज़ की है। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम यही यूज़ करेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और वाई डबल डैश का जो आंसर है हमारे पास क्या है 2 + 6x, वो हमने सेम टू सेम रखना है और -4 और ये x भी सेम। अब y की फर्स्ट डेरिवेशन यानी कि वो हमारे पास क्या है 2x और प्लस 3x स्क्वायर, उसके बाद प्लस ये 6m। y हमारे पास जो हमने पहले ही बना के रखी है ये वाली, ठीक है, ये हमने बना के रखी है, ये हम यहाँ पे इसकी जगह पे रखेंगे। ये जो हमारे पास y है ना ये वाला, इसकी जगह पे हम यहाँ रखेंगे क्या x स्क्वायर और प्लस x³ इज इक्वल 0। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये एक्स स्क्वायर जो है वो इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² और प्लस ये x स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x³ और माइनस ये 4x और ये 2x मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8x², लेकिन माइनस का। अब इसकी ये माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये 4 3 12 और ये हो जाएगा x³ और प्लस ये 6x² और प्लस ये इसके साथ हो जाएगा तो ये 6x³ इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, सिंपल अलजेब्रिक जो है ना सिंप्लीफिकेशन करनी है, यानी कि जो सिमिलर टर्म्स होंगे वो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2x² है और कोई हमारे पास यहाँ पे एक ये है और दूसरा ये है, तो ये दोनों हम क्या करेंगे ऐड कर, ये ऐड कर दिया हमने थे, ये हो गया 8x² और प्लस अब x³ वाले टर्म्स देखिए ये 6 का है और ये माइनस का है और ये जो है दोनों मतलब प्लस के हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 12x³ और ये माइनस का 12x³ और ये माइनस का 8x² और ये सारे टर्म्स हमारे पास 0। अब ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल, ये हमारे पास प्लस का और ये माइनस का ये भी कैंसिल। अब दोनों तरफ आंसर क्या आ गया 0। तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास चीज़ प्रूफ हो गई कि ये जो हमारे पास कंडीशन थी यानी कि y1 और y2 ये भी क्या है इसके सॉल्यूशन है जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ये हमारे पास प्रूफ हो गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।